Today's we are going to start first chapter of geography, that is India, size and location. This is first lecture, and in this lecture the topics are covered about India, Tropic of Cancer, India and the world, India and the land routes, and last is India's neighbors. Now start. आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया का लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक वास्ट कंट्री है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक ग्लोब है, ठीक है, और ग्लोब को बीच से ये एक इमेजिनरी लाइन कट कर रही है, ठीक है, और इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ठीक है। और मैप देखने के पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कैसे हम लोग मैप देखते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड होता है, नीचे वाला पार्ट साउथ साइड होता है, ये ईस्ट साइड और ये वेस्ट साइड। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए एक और इमेजिनरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो इस इधर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया, और इधर वाला पार्ट ईस्टर्न पार्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिया कहाँ प्रेजेंट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है ना। ये इधर से जो इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और अगर इन दोनों लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, एक ये जो बीच वाली लाइन है इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इन दोनों लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया का जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ऐसे हम लोग अगर सिर्फ इक्वेटर के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम लोग सिर्फ इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इंडिया का जो मेन लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो देखिए इंडिया का जो मेन लैंड है वो सिचुएटेड है बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, एंड इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो प्रेजेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब ज़रा हम लोग पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जान लेते हैं, किसे हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देखिए ये हमारा एक ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर ऐसे वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी है, ऐसे ये पूरे अर्थ का जो हमारा स्फीयर है उस पर नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इसे अच्छे से समझने के लिए ग्लोब पे हमने ड्रॉ किया है। हमारे ग्लोब पे ये ड्रॉ भी रहता है, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे ग्लोब को तो उस पर आपको ऐसी लाइनें दिखेंगी। तो ये जो वर्टिकली लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और ग्लोब पे ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस भी हैं, ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं और इन लाइंस को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लाइनें लंबी लाइनें हैं उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं और जो लेटी हुई लाइनें हैं उसे लैटिट्यूड कहते हैं। इसे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग इंडिया का पोजीशन। तो देखिए, तो इंडिया का पोजीशन जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर, यहाँ ये नॉर्थ होगा, ठीक है, ये जो ये लैटिट्यूड है ना, और यहाँ से ये जो लाइनें हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनें जो खींच रही है उससे ही हम लोग लैटिट्यूड कह रहे हैं। तो ये प्रेजेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो प्रेजेंट है 68 डिग्री 7 मिनट, ये होगा ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट
ईस्ट तक। ठीक है, ये कौन सी लाइनें हैं? ये जो खड़ी खड़ी सीधी लाइनें आपको दिख रही है वही वाली लाइनें हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा था ये ग्लोब है, बीच से जो लाइन कट रही है तो ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। एक और लाइन है जो इसे ऐसे बीच से काट रही है, तब इधर वाला पार्ट हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला पार्ट हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया इस जगह पे प्रेजेंट है। तो ये कौन सा जगह हुआ? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ। इसीलिए जो हमारा लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न वाले में है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब ये वाली लाइनें, तो ये वाली लाइनें किधर आएंगी? ईस्ट में आएंगी, और लैटिट्यूड कहने का मतलब ये वाली लाइनें, तो ये कहाँ आएंगी? नॉर्थ में आएंगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जा रही है ना, तो हमारा इंडिया यहाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से पास होता है, कौन कौन से स्टेट से पास होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी इमेजिनरी लाइन है। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसमें पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost middle of the इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में प्रेजेंट है, और ये क्रॉस करता है ऑलमोस्ट इंडिया के बीच से, है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसके बीच से ये क्रॉस करता है। इट पासेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन वेस्ट एंड मिजोरम टू मिजोरम इन द ईस्ट, और ये पास करता है रन ऑफ कच्छ से लेकर, रन ऑफ कच्छ किधर है? गुजरात में है, इस वाले पार्ट में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में है, और से लेकर मिजोरम जो कि कहाँ है? यहाँ है, ये ईस्ट में प्रेजेंट है। अभी हमने मैप देखना सीखा था, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? ये ईस्टर्न पार्ट हुआ, ये वेस्टर्न पार्ट हुआ, और इधर नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, है ना। तो वेस्ट में ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है? रन ऑफ कच्छ से, और ईस्ट में कहाँ से क्रॉस कर रहा है? मिजोरम से। अब कौन कौन से स्टेट आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, या फिर कौन कौन से स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है? तो फर्स्ट है गुजरात, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड इज छत्तीसगढ़, फोर्थ इज झारखंड, फिफ्थ इज वेस्ट बंगाल, सिक्स्थ इज त्रिपुरा एंड सेवेंथ इज मिजोरम। तो टोटल 7 स्टेट से क्रॉस करके जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये ऊपर वाला एक पार्ट हो गया है, नीचे वाला एक पार्ट हो गया। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देयर इज सब ट्रॉपिकल इंडिया। ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सब ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल इंडिया। बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देयर इज ट्रॉपिकल इंडिया। ठीक है, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल इंडिया, नीचे वाला ट्रॉपिकल इंडिया। आगे बढ़ते हैं। द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इज बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाला जो हमारा मेन लैंड है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का है, तो अभी हमने पढ़ा ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। इधर वाला पार्ट हो गया ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, इधर वाला पार्ट हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट,
और इधर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट कह रहा है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाला जो मेन लैंड है हमारा, यानी कि साउथ ईस्ट वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट, साउथ वेस्ट वाला पार्ट हो गया ये वाला पार्ट। तो हमारा जो साउथ ईस्टर्न मेन लैंड है वहाँ पे कौन सा मेन लैंड प्रेजेंट है, अंडमान निकोबार, और साउथ वेस्ट में कौन सा मेन लैंड प्रेजेंट है, लक्षद्वीप। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ प्रेजेंट है, अरेबियन सी में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर ड्यूरिंग सुनामी इन 2004। जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट, यानी कि साउथ में सबसे लास्ट वाला जो छोर है उसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था जब 2004 में सुनामी आई थी। तो देखिए इंदिरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ सबसे लास्ट में जो दिख रहा है, ये जो सबसे लास्ट में दिख रहा है यही है इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये हमारे इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट है, इसके बाद इंडिया ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया की ये लास्ट बाउंड्री है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का साइज़। तो एरिया वाइज जो इंडिया का साइज़ है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे जो जोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का, ये 2.4% एरिया कवर करता है इंडिया। अब देखिए साइज़ वाइज हम लोग कंट्री देखेंगे कौन सबसे बड़ी कंट्री है और इंडिया किस नंबर पर आता है। तो रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, देन चाइना, देन कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरिया। एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया है, जो उसका एरिया जो है वो फैला हुआ है 170.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद आता है चाइना का नंबर, वो फैला हुआ है 95.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। उसके बाद कनाडा 92.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद यूएसए 90.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद ब्राज़ील 85.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद है इंडिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इंडिया कितने नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है एरिया वाइज। ठीक है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इंडिया जो है वो 6 टाइम्स बिगर दैन द फ्रांस, ये 6 गुना बड़ा है फ्रांस से, 9 टाइम्स बिगर दैन जर्मनी, और जर्मनी से 9 गुना बड़ा है, 23 टाइम्स बिगर दैन बांग्लादेश, और 23 गुना बड़ा है बांग्लादेश से। आगे चलते हैं। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, और जो इसका कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन का जो मेनलैंड एरिया है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर। सिर्फ हमारा ये जो कोस्टल एरिया, यानी कि यहाँ से जो ये कोस्टल एरिया स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया, और इधर ये लक्षद्वीप जो है वो, और इधर अंडमान निकोबार, ये इन सब को मिला के जो हमारा कोस्टल मेनलैंड एरिया है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ये कोस्टल वाला मेनलैंड एरिया जो है, यहाँ से ये पूरा
ये और ये। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। जो इंडिया है वो घिरा हुआ है यंग फोल्ड माउंटेन से। देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा, ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट, ये वाला नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। ये इसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। आगे चलते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extends toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Andaman Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. अब देखिए, जैसे हम लोग यहाँ साउदर्न की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये साउदर्न पार्ट हो गया, ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, है ना। तो जैसे हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से, यहाँ पे ये है, ये 24 दिख रहा है, यहाँ से ये 22 डिग्री ये लैटिट्यूड से जब स्टार्ट होता है हमारा कोस्टल एरिया, ठीक है, तो ये क्या होते जाता है, टैपर होते जाता है, यानी कि पतला होते जाता है। दिख रहा है ये पतला होते गया है, पहले यहाँ ऊपर चौड़ा था, नीचे जैसे जैसे आ रहा है ये टैपर होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, इंडियन ओशन को, ये पूरे ओशन को हम लोग इंडियन ओशन कहते हैं। तो ये जो पूरा इंडियन ओशन है इसको ये दो पार्ट में डिवाइड करता जा रहा है। ठीक है, तो इधर वाला पार्ट जो है वो हो गया अरेबियन सी, और इधर वाला पार्ट हो गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अरेबियन सी किधर है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया सेंट्रल पोजीशन ऑन द हेड ऑफ इंडियन ओशियन। अब इंडिया का जो सेंट्रल पोजीशन है इंडियन ओशियन में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंडिया इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो इंडिया है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के मिडिल में लोकेटेड है। ठीक है, इट इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और इसका जो एक्सटेंशन है एशिया में वो साउथ की तरफ है, साउथवर्ड है। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्टिंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड डेवलपिंग कंट्री ऑफ एशिया इन द ईस्ट प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल पोजीशन टू इंडिया। और जो ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के थ्रू हमारा इंडिया से यूरोप में और वेस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में हमारे जो सी रूट्स है उससे इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक सेंट्रल पोजीशन मिलता है। अब देखिए ज़रा एक बार हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं इंडिया का लोकेशन एशिया में। इंडिया का जो लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के मिड में है ना। इधर हो गया नीचे वाला ये साउथ, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो ईस्ट और वेस्ट के मिडिल में है। इट इज़ ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और देखो इसका जो एक्सटेंशन है वो साउथ की ओर बढ़ रहा है ना, साउथ की ओर ये बढ़ रहा है ना, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो साउथवर्ड है एशिया में। नेक्स्ट है इसका द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्टिंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट।
और इसका इंडियन ओशियन के थ्रू ये कनेक्ट करता है यूरोप को। यहाँ से ये इस वाले जगह से ये यूरोप को कनेक्ट करता है, और उसके बाद and the developing countries of Asia in the east provide a strategic central position to India। तो इसलिए ये एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन का रोल निभाता है इंडिया, ठीक है, क्योंकि इधर से ये यूरोप को कनेक्ट करता है, फिर इधर से मिडिल ईस्ट को करता है, इधर से नीचे ये साउथ एशिया को करता है कनेक्ट। तो इंडियन ओशन के थ्रू इसका जो कनेक्टिविटी है वो इंडियन ओशन के कनेक्टिविटी के ज़रिए ये एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करता है एशियन कंट्री को। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। It helps India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the west coast and with Southeast and East Asia from East Coast। अब देखो ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला कहाँ है? ये गुजरात और महाराष्ट्र में है, इस वाले एरिया में है। ये जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पर डेक्कन पेनिनसुला प्रेजेंट है। तो ये हेल्प करता है कनेक्टिविटी में, किधर किधर? वेस्ट एशिया की तरफ। अभी हमने पढ़ा इधर कौन सा एशिया है, ये वेस्ट एशिया, तो ये वेस्ट एशिया की ओर, उसके बाद अफ्रीका में, उसके बाद यहाँ से होते हुए यूरोप में, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया की ओर। साउथ ईस्ट किधर हो गया? ये हो गया साउथ ईस्ट, और इधर हो गया ईस्ट एशिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड द लैंड रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इंडिया और इसके लैंड रूट्स। इंडिया रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स एंड मच ओल्डर दैन इट्स रिलेशनशिप थ्रू सी रूट्स। तो इंडिया का रिलेशनशिप है वो लैंड रूट का ज़्यादा पुराना है अकॉर्डिंग टू सी रूट। सी रूट के जो रिलेशन हैं वो बाद में डेवलप हुए, लेकिन पहले से ही लैंड रूट के जो रिलेशन थे अदर कंट्रीज से वो पहले से ही डेवलप थे। वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ प्रोवाइडेड लैंड रूट्स टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। और जो बहुत सारे पासेज हैं माउंटेन के बीच में, पास मतलब ये जैसे माउंटेन है, तो माउंटेन के बीच में ये पतला सा कुछ ऐसे एरिया खाली रह जाता है, तो उसे ही हम लोग पास कहते हैं, है ना। तो वो जो माउंटेन्स थे उनके बीच में जो पास थे उसके थ्रू बहुत सारे जो एंशिएंट ट्रैवलर्स थे, जो दूसरे कंट्री से, बहुत सारे चाइना से आए, कुछ ईरान से आए, कुछ मंगोलिया से आए, तो वो इन पासेस के थ्रू ही इंडिया में इंटर कर पाए, ठीक है। फर्टाइल रिवर वैलीज ऑफ इंडिया हेल्प द स्प्रेड ऑफ पोस्टरल नोमैड्स। और जो हमारा हमारा जो फर्टाइल रिवर वैली है, बहुत सारी रिवर्स इंडिया में फ़्लो करती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऐसे बहुत सारी रिवर इंडिया में फ़्लो करती हैं। तो उनकी जो रिवर वैली है वो बहुत फर्टाइल हो जाती है ना। तो जो फर्टाइल रिवर वैली के कारण बहुत सारे पोस्टल नोमैड्स हैं, मतलब जो खानाबदोश जिनको हम लोग कहते हैं, उनके साथ जानवर भी रहते हैं, अपना जानवर लेके वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वैसे लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा, क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल ज़मीन होने के कारण बहुत सारी घासें उगती थी, और जिसे ये लोग खानाबदोश जो अपने जानवरों को उससे खिलाते थे, और फिर जहाँ घास ख़त्म हो जाती थी फिर अपना जगह वो चेंज कर लेते थे। नेक्स्ट है इंडिया रिमेन्ड बिजी इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस टाइम इमोरियल। इंडिया जो है
अपने आइडिया, अपनी कमोडिटी, अपना जो इंडिया में बना हुआ सामान, ये भी पुराने समय में एक्सचेंज हुआ करता था। जैसे बौद्ध धर्म का भी हमने देखा होगा कि बौद्ध धर्म जो है वो इंडिया से बाहर भी है, चाइना में है, थाईलैंड में है और भी दूसरी कंट्रीज़ में, भूटान में है ना। तो ये इंडिया से स्टार्ट हुआ और ये अलग अलग कंट्रीज़ में फैला। उसी तरह बहुत सारी कमोडिटीज़ थी इंडिया के जो स्पाइसेस थे वो बहुत फेमस थे, वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। तो ये सब लैंड रूट के थ्रू ही पहले हुआ करता था। आइए आगे चलते हैं। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, सेंट्रल एंड साउथ एशिया आर नोट्सवर्दी। जो इंडिया का कॉन्टैक्ट था वेस्ट एशिया में, ये हो गया वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में, इधर हो गया ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में, ये हो गया साउथ एशिया। इंडिया के जो कॉन्टैक्ट थे ये चारों तरफ एशिया में फैले। बुद्धिज्म ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत, चाइना एज फार एज जापान एंड कोरियन पेनिनसुला। जो बुद्धिज्म है वो इंडिया से ट्रैवल करके तिब्बत में, चाइना में, जापान में, कोरिया में ये फैला है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ इंडिया से और इंडिया के थ्रू ये तिब्बत, चाइना, जापान और कोरियन पेनिनसुला में फैला। द मंगोल्स, द टर्क्स, द अरब्स एंड द ईरानीज कंट्रीब्यूटेड रिची टू द कंट्रीज आर्किटेक्चरल हेरिटेज। और जब इंडिया में मंगोल्स आए, ठीक है, मुग़ल कहाँ से आए? मंगोल से आए। फिर टर्क्स आए, टर्की से आए, और जो अरब से आए, ईरान से आए, उन लोगों ने शासन किया इंडिया पे। तो उन लोगों के आने से हमारा जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है वो बहुत संपन्न हुआ। ठीक है, आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं ना, ताजमहल देखते हैं, तो ताजमहल किसने बनाया? मुग़लों ने बनवाया। उसी तरह अरब से जो लोग आए उन लोगों ने अपना कुछ आर्किटेक्चरल बनाया। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री से जो लोग इंडिया में आए, उनके आने की वजह से जो हमारा आर्किटेक्चरल हेरिटेज था इंडिया का, उसमें उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया। इस तरह से हमारे इंडिया में अलग अलग आर्किटेक्चरल इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद, द इंडियन न्यूमरल एंड द डेसिमल सिस्टम रीच्ड मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस कॉन्टेक्ट्स। और इन कॉन्टेक्ट्स के कारण जो हमारा इंडियन न्यूमरल था और डेसिमल सिस्टम था वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा, और उपनिषद के जो आइडियाज़ थे वो भी इंडिया के थ्रू अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचे। ये देखिए, ये इंडिया है। इंडिया से यहाँ मंगोल से लोग इंडिया में आए थे, यहाँ ईरान से आए थे। उसके बाद ये देखिए अरब है, अरब से लोग आए थे। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया का जो पोजीशन है एशिया में, साउथ एशिया में एक स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। इट हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया में अब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, अभी जो न्यू मैप है इंडिया का उसके अकॉर्डिंग 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। देखिए 8 यूनियन टेरिटरीज़, जैसा अभी पता होगा कि जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, और 2 यूनियन टेरिटरी जो थी दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इनको मर्ज कर दिया गया है। तो अब ये एक ही हो गई। ठीक है, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरीज़ मानी जाएगी। तो इस तरह से स्टेट जो हो गए वो 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर
2 union territories situated in the Arabian Sea and the Bay of Bengal। और दो हमारा जो ये आइलैंड है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों भी यूनियन टेरिटरीज ही हैं इंडिया की। अंडमान निकोबार कहाँ प्रेजेंट है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप कहाँ प्रेजेंट है? अरेबियन सी में। आगे चलते हैं। इंडिया हैज़ इट्स कॉमन लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। अब इंडिया के जो नेबर्स हैं कौन कौन से हैं? पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना। ये तिब्बत वाला रीजन है जिसे चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो इसलिए ये चाइना ही कहलाता है। और उसके बाद है म्यांमार, और इधर हो गया नेपाल, भूटान। तो ये इसके 7 नेबर्स हैं लैंड रूट से कनेक्टेड। तो ये रहा ये चाइना, ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इधर ये छोटा सा पार्ट ये जुड़ता है अफगानिस्तान से। और ये एक बांग्लादेश, ये बांग्लादेश रह गया है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इसके नेबर्स हो गए इंडिया के। इंडिया साउदर्न नेबर्स क्रॉस द सी एंड सी आर 2 आइलैंड्स स्टेट्स, दे आर श्रीलंका एंड मालदीव। और इंडिया के साउदर्न पार्ट में 2 और नेबर्स है। कौन कौन से नेबर हैं? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। और जो श्रीलंका है वो इंडिया से एक बहुत पतले से चैनल के थ्रू, सी चैनल के थ्रू इंडिया से सेपरेट है, और उसका नाम है पाक स्ट्रेट। और ये कहाँ प्रेजेंट है? गल्फ ऑफ मन्नार में। ये श्रीलंका। और दूसरा हमारा आइलैंड कंट्री कौन सा है? आइलैंड नेबर मालदीव। ठीक है। तो ये जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका देखिए ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और गल्फ ऑफ मन्नार में ये जो पतला सा स्ट्रेट है इसे हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है। तो ये पाक स्ट्रेट के थ्रू यहाँ से इंडिया से सेपरेटेड है, ये है पाक स्ट्रेट। मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और जो मालदीव है वो लक्षद्वीप के साउथ में, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के ये साउथ में प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे लैंड से जुड़े हुए 7 नेबर्स हैं, लैंड से जुड़े हुए 7 नेबर्स हैं, या सी से कनेक्टेड जो हमारे नेबर है वो 2 हैं। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 9। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।